आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इमरान साहब चुनियोट से एक लड़की मुझसे शादी करना चाहती है और इसकी पहले से ही किसी ईसाई के साथ शादी हुई थी। अब वो मुसलमान होकर मुझसे शादी करना चाहती है, तो इसका क्या तरीक़ा है? अगर वो लड़की किसी ईसाई की या गैर मुस्लिम की बीवी है, पहली बात, अगर सिर्फ आपसे शादी के लिए मुसलमान हो रही है तो फिर ना करें उससे शादी। इस्लाम दिल का नाम है। दिल में भाई इस्लाम समझ में आ रहा है तो शादी हो या ना हो, आपने इस्लाम कबूल करना है। इस्लाम समझ में नहीं आ रहा तो माज किसी लड़के की इश्क में, लालच में इस्लाम कबूल करना, ये तो गलत है। तो अगर आपको यकीन है कि वो वाकई दिल से मुसलमान हो रही है तो फिर शरीयत ये कहती है कि वो इस्लाम कबूल करे और अपने शौहर पे भी इस्लाम पेश करे। अगर उसका शौहर भी मुसलमान हो जाता है तो उनका निकाह बाकी है, ना तजदीद निकाह की ज़रूरत है, ना जो है उनका निकाह ख़त्म होगा, बस निकाह बाकी है। और अगर शौहर इस्लाम कबूल नहीं करता तो कोर्ट में केस करे कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर पर इस्लाम को पेश किया जाए, और अगर मेरा शौहर इस्लाम कबूल नहीं करता तो मेरे निकाह को अदालत ख़त्म करे। तो फिर पाकिस्तान में अगर वो है तो या कहीं भी इस्लामी अदालत में वो केस करे, कोर्ट उसके शौहर को बुलाएगी और कहेगी भाई ये लड़की ईसाई से मुसलमान हो चुकी है, तुम बताओ इस्लाम लाना चाहते हो या नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते तो हम तुम्हारा निकाह ख़त्म कर देंगे। अगर शौहर कह देता है ठीक है मैं भी इस्लाम कबूल करता हूँ, तो भी निकाह बाकी है, तो भी आप के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सही है ना? वही होगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे, उनके मजीद होने वाले बच्चे आपको मामू कह जाएंगे। तो क्योंकि वो अगर इस्लाम ले आता है तो बस ठीक है, क्योंकि शौहर का हक पहले है। लेकिन अगर वो इस्लाम नहीं लेकर आता तो फिर कोर्ट इस बेस पे निकाह को ख़त्म करेगी कि शौहर ने इस्लाम को मुस्तरद कर दिया है, और ज़ाहिर है ये मुसलमान लड़की का निकाह ईसाई मर्द से नहीं कायम रह सकता। तो फिर कोर्ट उस निकाह को ख़त्म करेगी। फिर जब कोर्ट उस निकाह को ख़त्म करेगी, फस करेगी, तो फिर उसके बाद वो खातून 3 मेंसेस इद्दत गुजारेंगी। उसके बाद वो जहाँ चाहे निकाह करें, आपसे करें या कहीं और करें, वो उनकी मर्जी है। अगर कोई गैर मुस्लिम बैतुल खला से आने के बाद हाथ ना धोए और उन्हीं हाथों से मेरे डॉक्यूमेंट चेक करे तो क्या मेरे वो डॉक्यूमेंट नापाक हो जाएंगे? भाई साहब, भाई गैर मुस्लिम आप क्यों उसको इतना घूर घूर के देख रहे हो कि बैतुल खला से आने के बाद क्या कर रहा है? ज़रूरी तो नहीं है कि हाथ उसने गंदगी पे लगाए भी हों। तो अक्सर गैर मुस्लिम लोग टिशू पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो टिशू पेपर वो कोशिश यही करते हैं कि एहतियात से इस्तेमाल हो, हाथ पे गंदगी ना लगे। तो इसलिए शरीयत ने हमें बहुत ज़्यादा बारीकियों में जाने का हुक्म नहीं दिया। जब तक हम ज़ाहिरी तौर पर देख ना लें वाज़े तौर पर कि उसके हाथ में गंदगी है, तो हम यही समझेंगे कि उसके हाथ पाक हैं। तो लिहाजा कोई गैर मुस्लिम आता है तो वो डॉक्यूमेंट चेक करता है तो आप उसको पाक ही समझें। डॉक्यूमेंट नापाक हो भी गए तो क्या बिगाड़ लोगे? उनको जलाओगे कि आप वॉशिंग मशीन में धोगे? तो इसलिए अपने आप को क्यों इतनी मुसीबत में डाल रहे हो मेरे भाई? हाँ, अगर वो उन्हीं हाथों से खाना खिलाने लगता है निवाला बना बना के, तो इंसान को थोड़ी कराहत आती है, तो फिर उसको बोलें भाई हाथ धो के आ जाओ साबुन से मेरी तसल्ली के लिए। तो लेकिन जब तक हमें किसी के नापाक होने का यकीन ना हो तो शरीयत ने हमें हुक्म यही दिया है कि हम उसको पाक ही समझेंगे।